शिक्षा मंत्री के बयान पर गोविंद डोटासरा का पलटवार, पेपर लीक और आरपीएससी सुधार पर फोकस की मांग की। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के हालिया विवादित बयान पर तीखा पलटवार किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोटासरा ने पारंपरिक कहावत का इस्तेमाल करते हुए कहा, कीचड़ में पत्थर मत फेंको, छींटे खुद पर ही पड़ते हैं। उन्होंने इशारों में मंत्री दिलावर पर तंज कसते हुए कहा कि इस तरह की भाषा न तो जनता का भला करती है और न ही शिक्षा व्यवस्था को सुधारती है। डोटासरा ने मंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप छोड़कर सरकार को असली मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे ही पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था की हालत और राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी में सुधार। उन्होंने यह भी दावा किया है कि जनता मौजूदा सरकार से निराश है और आने वाले 3 वर्षों में कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में लौटेगी। इस बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले यह बयानबाजी राजस्थान की राजनीति में गहराते हुए ध्रुवीकरण की ओर इशारा कर रही है। शिक्षा की बात कर ले भले मानुस, पंचायती राज की बात कर ले भले मानुस, गाली निकालने के लिए आपको मंत्री बनाया आरएसएस ने, तो आप गाली निकालोगे, इसके अलावा आप कर भी क्या सकते हो। लेकिन मेरे दादाजी कहा करते थे कि बेटा कभी भी कीचड़ में पत्थर मत फेंकना, क्योंकि कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो छींटे आप ही के लगेंगे। इसलिए मैं तो उनके बराबर हो नहीं सकता। उनमें दम है तो चोरों को पकड़ें, पेपर माफियाओं को पकड़ें, अपराधियों को पकड़ें, बेईमानों को पकड़ें और खुद के ऊपर 14 मुकदमे हैं, उनमें जमानत करा लें, उनको सेटल करा लें, सरकार से हाथाजोड़ी करके उनको वापस विड्रॉ कराने की कार्रवाई 2-3 में तो कर ली, बाकी में करा लें। नहीं 2.25-3 साल बाद में कांग्रेस की सरकार आ रही है और मदन दिलावर जी से मिलने जेल में मैं जाऊंगा, गोविंद डोटासरा तो यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ में कुठाराघात नहीं होना चाहिए। अगर एसओजी ने उन्होंने जैसा बताया कि पकड़ा है तो प्रशंसनीय है उनका काम, हमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, और लिंक में जाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि उनको पूछिए कि आरपीएससी भ्रष्ट है, उन्होंने कहा था, ये जो चयन बोर्ड है ये भ्रष्ट है, उन्होंने कहा था। उन्होंने क्या तब्दीली की 2.25 साल में, आरपीएससी में क्या किया? वही एक रिटायर्ड आईपीएस को हमने बैठाया था, वही एक रिटायर्ड आईपीएस को उन्होंने बैठा दिया। कर्मचारी चयन आयोग का 2.25 साल से जो आलोक राज जो चेयरमैन है वो हमने बनाया था, वही वहाँ बैठा है। जो कर्मचारी अधिकारी हमने लगाए थे वही इन्होंने लगा रखे हैं। तो जब इन्होंने आरोप लगाए, हमने स्वागत किया कि इसकी जांच कीजिए, तो अब इनको व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए ना।